तो अम्ल तथा क्षार की गुणवत्ता को जानने के लिए वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, इसको लेकर आगे चलकर पीएच स्केल का निर्माण किया गया, पीएच स्केल का खोज किया गया, ताकि इनके बारे में पता लगाया जाएगा कि कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। तो पीएच स्केल जो होता है इसमें पी का जो उत्पत्ति हुआ है, पी का उत्पत्ति एक शब्द पोटेंज से मिलकर हुआ है। पोटेंज जिसको हिंदी में बोलते हैं पुषांश, जिसको हिंदी में पुषांश बोलते हैं, पोटेंज से मिलकर बना हुआ है, जिसको हिंदी बोलते हैं पुषांश। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है पावर, इसका मतलब जो होता है पावर, यानी पी का मतलब जो होता है पोटेंज, इसका उत्पत्ति जो हुआ है पोटेंज से हुआ है, इसको हिंदी में पुषांश बोलते हैं। इसका मतलब जो होता है पावर होता है। और एच का मतलब हाइड्रोजन, एच का मतलब हाइड्रोजन यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर एच का मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो ये जो पीएच स्केल है इसका निर्माण इसलिए किया गया, पीएच स्केल का निर्माण, ताकि आगे चलकर अम्ल और भस्म के गुणवत्ता के बारे में पता लगाया जा सके, उसके बारे में पता लगाया जा सके वो कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। तो पीएच स्केल का खोज किया गया। पीएच स्केल, इसका क्वेश्चन एक भी पूछता रहता है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, यानी इसका खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1909 में किया था, वर्ष 1909 में किया था। इसका खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। पूछता है पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल ये क्या करता है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो किसी बिलियन के पीएच मान को यानी पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच मान को ज्ञात किया जाए। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से किसी बिलियन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? पीएच स्केल बोला जाता है, उसे ही पीएच स्केल बोला जाता है। इस पीएच बराबर जो होता है, एक फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बराबर एल्गोरिथम लॉग माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। एक हम लोग आईएससी में या जो होता है बीएससी में हम लोग पढ़े थे कि जब ए लॉग बी होता है, ए लॉग बी, तो इसका लॉग बी का पावर ये जो होता है ए इस टाइप होता है, इधर होता है, इसको पावर ले जाते हैं, तो लॉग बी का पावर क्या हो जाता था? ए हो जाता था। उसी प्रकार यहाँ पर होगा लॉग, ये जो माइनस है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके। एक और हम लोग कंपटीशन में पढ़े थे, या फॉर्मूला भी होता है
कि a का पावर माइनस 1 है, इसको 1/a लिखते थे। तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1/h का पावर प्लस, यानी ऐसे इसको भी लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल जो है ये अम्ल तथा भस्म के गुणवत्ता को पता करने के लिए इसका खोज किया गया, क्योंकि लिटमस पत्र का प्रयोग करके उसकी गुणवत्ता के बारे में हम लोग नहीं जान सकते वो कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है। तो पीएच स्केल का आगे खोज किया गया, विज्ञान आगे बढ़ता गया। तो पीए, इसमें पी का जो सूचक होता है, यानी पी का जो उत्पत्ति हुआ है पोटेंज से हुआ है, और इसका जो हिंदी में इसको बोलते हैं पुषांश बोलते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ पावर होता है। यानी पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन के पावर को मापता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज जो है पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था, और इसको बताया था कि इसकी सहायता से, यानी पीएच स्केल की सहायता से किसी विलयन का पीएच मान को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। इसको क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या, पीएच मान को जान लेते हैं। पीएच मान क्या है, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है, उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है। क्वेश्चन लड़का का यहाँ पर समझ में नहीं आता होगा कि सांद्रता क्या है, सांद्रता क्या है। तो सांद्रता, जैसे में एग्जांपल में, सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता का मतलब होता है गढ़ापन। एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे में एक बाल्टी का है, एक बाल्टी, ये बोलेगा कोई बाल्टी है, एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी है, और इसमें 1 केजी का शरबत घोलना है, एक केजी चीनी ले लेते हैं और शरबत घोलना है, 1 केजी चीनी का शरबत घोलना है। एक और बाल्टी है, एक और बाल्टी ले लेते हैं, और इसमें भी 500 ग्राम का शरबत घोलना है, 500 ग्राम चीनी का, 500 ग्राम चीनी का क्या करना है, शरबत घोलना है। तो पूछेगा कि इसमें सबसे अधिक सांद्रता किसमें है, तो सबसे अधिक इसमें चीनी है, इसमें सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो सांद्रता का मतलब होता है उस विलयन में कितना सांद्रता है, गढ़ापन, यानी पीएच मान का उपयोग करके हम लोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करते हैं, मापते हैं। तो उस विलयन का वो पीएच मान कहलाता है। तो इसी को हम लोग क्या करना है, समझना है। तो इससे पहले हम पीएच स्केल बताएं, उसको फिर से समझ लेते हैं। इसको क्या करते हैं, मिटकार देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिटकार देते हैं। वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे ही पीएच स्केल कहा जाता है। और इसका खोज सोरेनसन, अभी बताए पहले, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था, 1909 ईस्वी में किया था, जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक छपे हुए थे, जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक छपे हुए थे। इसको थोड़ा डायग्राम के द्वारा देखते हैं पीएच स्केल को।
इसको थोड़ा डायग्राम का द्वारा समझ लेते हैं। 0 से लेकर 14 तक हम छुपाए हुए थे। 0 1 2 3 4 5 6 14 तक हम छपे हुए थे, जिसमें ये जो होता है 7 न्यूट्रल होता है, यानी 7 जो होता है, जब 7 होता है तो इसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। उदासीन बोलते हैं। जब किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाए और उसका पीएच मान 7 आ जाए तो ये क्या होता है, उदासीन हो जाता है। और 7 से जब इस तरफ जाते हैं, यानी 7 से जब दाहिने साइड जाते हैं, ये क्या होता है, क्षारीय, क्षार या भस्म होता है। क्षार या भस्म होता है। यानी 7 से जब इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, क्षार या भस्म होता है। और 7 से जब बाएं साइड जाते हैं तो ये क्या होता है, इसको अम्ल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जब 7 किसी विलयन का पीएच मान यदि ज्ञात करें, यदि उसका पीएच मान 7 आ जाए तो क्या होता है, उदासीन होता है। यदि वह 7 से कम आ जाए उसका पीएच मान तो क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से क्या आ जाए, अधिक आ जाए तो क्या होता है, भस्म या क्षार होता है। तो क्वेश्चन पूछता रहता है, यहाँ पर नॉर्मल में लिया जाए तो 10 तक पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 10 तक लिया जाए, यानी पीएच मान 10 तक को क्या माना जाता है, दुर्बल भस्म माना जाता है। दुर्बल भस्म माना जाता है। पीएच मान 10 तक दुर्बल भस्म माना जाता है। जैसे ही 10 से अधिक होता है, 10 से ऊपर इधर जाता है, उसको प्रबल में गिनती करते हैं, उसको प्रबल में। और 10 से इधर रहता है तो उसको दुर्बल में, माइनर में। और अम्ल में क्या होता है, जब किसी विलयन का पीएच मान इधर से, जब किसी विलयन का पीएच मान कितना होता है, 4 तक दुर्बल में लिया जाता है। 4 तक दुर्बल में लिया जाता है। लेकिन 4 से जैसे ही घटते क्रम में जाएंगे इधर, देखा हो जाता है, प्रबल हो जाता है। यानी कहने का मतलब है थोड़ा विपरीत चलता है। 7 से इधर जाएंगे, बढ़ते क्रम में किसी विलयन का क्षारीयता का गुण, किसी विलयन के क्षारीयता का गुण जब 7 से दाहिने साइड जाएंगे तो जस आगे बढ़ेंगे, यानी प्रबलता गुण का होता जाएगा, क्षार का प्रबलता गुण बढ़ते जाएगा। और अम्ल में उसके विपरीत होता है, ये घटते क्रम में होता है। तो 7 से जैसे जैसे घटते क्रम इस तरफ आएंगे तो विलयन का, यानी अम्ल का जो गुण होता है, घटते क्रम में जाएंगे, जितना घटते क्रम में आएंगे तो इसका प्रबलता गुण बढ़ते जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसको माइनर में लिया जाए 4 तक, ये दुर्बल तक गिनती किया जाता है। जैसे ही 4 से इधर आते हैं घटते क्रम में, ये प्रबल में आने लगता है। तो कुछ क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि किसी सबसे, मान के चलो कि सबसे दुर्बल अम्ल का पीएच मान, तो सबसे दुर्बल अम्ल का पीएच मान जो होगा 7 से कम और 6 से क्या होगा, ज्यादा, यानी 6.9 तक लिया जाए तो क्या होता है, सबसे दुर्बल अम्ल होता है। सबसे दुर्बल अम्ल होता है। इसको थोड़ा ऊपर से क्या करते हैं कि मिटा देते हैं, थोड़ा नीचे। क्वेश्चन पूछे कि सबसे दुर्बल भस्म, सबसे दुर्बल अम्ल का पीएच मान, तो सबसे दुर्बल अम्ल का पीएच मान जो होगा 6 कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। और सबसे प्रबल को लिया जाए तो सबसे प्रबल जो होगा अम्ल, प्रबल का पीएच मान 0 होगा, 0। तो और क्वेश्चन पूछता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का
पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा, 7 होगा। सबसे दुर्बल भस्म का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक यानी 7.1 लिख सकते हैं। और सबसे प्रबल लिया जाए तो सबसे प्रबल में क्या होगा? 14 होगा, 14 होगा। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो ये थोड़ा समझने वाला बात है। जब 7 आएगा किसी विलयन का पीएच मान तो उदासीन हो जाएगा। 7 से जैसे ही दाहिने साइड 7 से अधिक जाते हैं, यानी 7 से अधिक तो क्षारीय होता है, क्षारीय। और 7 से कम ये क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। यानी किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक आ जाए तो क्षारीय होगा, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम आ जाए तो क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसको हम लोग प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि कौन कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, कौन उदासीन है। इसका प्रयोग करके हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके एग्जांपल में कुछ ले सकते हैं हम लोग, कुछ अम्लीय पदार्थ को ले सकते हैं, कुछ क्षारीय पदार्थ को भी ले सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि मिटका देते हैं और उसको भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। थोड़ा लॉन्ग वीडियो जाएगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, हम लोग को समझना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पलों को भी जान लेते हैं जो अम्लीय और क्षारीय होता है। अम्लीय पदार्थ में सबसे पहले लेते हैं हम तो अमाशय रस। अमाशय रस का जो पीएच मान होता है 1 होता है, यानी 1.0। ये अमाशय रस किसको बोला जाता है? जो आहार नाल में होता है अमाशय, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है 1 होता है। नींबू रस, जो नींबू का रस जो होता है वो भी क्या होता है? अम्लीय ही होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 2.0 होता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी, कॉम्पिटिटिव में भी, 10th का, 12th का और जो रेलवे होता है, एनटीपीसी होता है, इसमें भी पूछता रहता है। सिरका का जो एसिटिक अम्ल से प्राप्त किया जाता है, जो खटाइया में डाला जाता है अचारवा जब खराब होने लगता है, तो इसका पीएच मान, सिरका का जो पीएच मान होता है 3.0 होता है। टमाटर रस में जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, इसका पीएच मान जो होता है 4.1 होता है। पसीना का जो पीएच मान होता है 4.5, ये भी क्या होता है? अम्लीय होता है। कभी कभी हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं तो पसीना जब आता है हमारे शरीर से तो उसको कभी कभी मुंह पर ही आ जाता है, तो चीखते हैं तो थोड़ा खट्टा लगता है। यानी दुनिया का जितना भी खट्टा पदार्थ है उसमें क्या होता है? अम्लीय होता है। उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसका पीएच मान 4.1 होता है। पसीना में भी अम्लीय पदार्थ होता है, इसका पीएच मान 4.5 होता है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जाम हमेशा पूछता रहता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। पेशाब लिया जाए, यानी जो मूत्र होता है उसका पीएच ये भी क्या होता है? अम्लीय ही होता है, इसका पीएच मान 6.0 यानी 6 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। शुद्ध जल का लिया जाए तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। शुद्ध जल किसको माना जाता है? तो जो वर्षा का जल होता है उसी को क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब कुछ क्षारीय पदार्थ में भी जान लेते हैं। आंसू, जो हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग रोते हैं, किसी कारणवश कोई मार देता है, किसी कारणवश जब रोते हैं तो आंसू जो लोरवा गिरता है उसका पीएच मान क्या होता है? क्षारीय होता है। जो लोरवा हमारे आंख से गिरता है तो उसका पीएच मान, जो इसको हम आंसू बोलते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.3, क्योंकि ये क्षारीय होता है। और
खून, जो मानव का रक्त होता है खून, उसका पीएच मान कितना होता है 7.4। ये भी क्या होता है बीबी है, इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। एक और खून से संबंधित एक और पूछ देता है। हाँ, यदि मानव रक्त के खून का पीएच मान में, रक्त के पीएच मान में 0.2 का अंतर हो जाए, 2 का अंतर हो जाए, यानी 0.2 का क्या हो जाए अंतर हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि 0.2 घट जाए, यानी जब 7.2 भी हो सकता है या 0.2 बढ़ जाए, 7.4 है तो 6 हो जाए, यानी 0.2 का क्या हो जाए अंतर हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए, तो किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तक हो सकता है, उसकी क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो। पीतरस लिया जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है 7.5 से 8.8 तक होता है। पीतरस का पीएच मान कितना होता है 7.5 से 8.8 तक। चूना जल, वही चुनावा जो होता है, जब चूना में जल को मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है, और इसका अम्लीय बोल रहे हैं क्षारीय हो जाता है, और इसका पीएच मान जो होता है 11.0 यानी 11 होता है। ये भी क्या होता है क्षारीय पदार्थ होता है। ये कुछ था एग्जाम्पल जो अम्ल और क्षार से संबंधित था। शुद्ध जल जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका पीएच मान हमेशा पूछता रहता है, जिसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है। तो मेरा जहां तक विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरा आशा ना पूरा विश्वास है। और आगे इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी है जिसको जानेंगे आगे वाला वीडियो में, ताकि ये बहुत लंबा ना हो पाए। तो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना है, और मेरे चैनल को मेरा चैनल है एक मस्ती, जिसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं मस्ती MGS 0.2, इसको विजिट करके सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। धन्यवाद।